नए भारत का वो विस्फोटक रूप है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों की नींद उड़ा दी है। हाँ, वही भारत जिसे कभी चुप रहने वाला देश समझा जाता था। अब वही भारत ऐसे कदम उठा रहा है कि दुनिया के सुपर पावर भी अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठ गए हैं। ये खबर इतनी बड़ी है, इतना गहरा असर डालने वाली है कि आप इसे सुनने के बाद समझ जाएंगे। अब भारत बदल चुका है। अब नियम कोई और नहीं बनाएगा, अब खेल भारत चलाएगा। जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी, जब अमेरिका और चीन एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा अदृश्य दांव चल दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये दांव सीधा उस जगह खिला गया है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे बंद कोना कहा जाता है, उत्तर कोरिया। जी हाँ, वही उत्तर कोरिया जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के किम जोंग उन के उस किले में अपनी जगह पक्की कर ली है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तानाशाह के सीक्रेट बंकर में भारत की सीधी एंट्री 2025 की सबसे बड़ी खुफिया जीत से हिला बीजिंग। 4 साल बाद प्योंगयांग में लहराया तिरंगा। वो कौन सा सीक्रेट मिशन है जिसने दुनिया को चौंका दिया? अमेरिका के 48 शहर एक झटके में बन जाएंगे राख। उत्तर कोरिया के नक्शे ने वॉशिंगटन में मचाई अफरा तफरी। वो पावरफुल डील जिसने रातों रात बदल दी एशिया की बाजी। भारत ने बिना गोली चलाए अपनी धमक दिखाई। समुद्र के नीचे से आसमान तक किम जोंग उनकी 3 राक्षसी मिसाइलें तैयार, जिसका तोड़ नासा के पास है न पेंटागन के पास। भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का वो मास्टर स्ट्रोक जिससे अमेरिका भी मांगने लगा पानी। दोस्त और दुश्मन दोनों हैरान। ये सिर्फ एक दूतावास खोलने या राजदूत भेजने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की उस बेखौफ कूटनीति का सबूत है जो दुनिया के दबाव में नहीं झुकती। सोचिए, जिस देश को पूरी दुनिया ने अछूत बना रखा है, आज वहां भारत की धमक सुनाई दे रही है। ये भारत का वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उलझ कर रह गया है। आखिर भारत ने इस वक्त जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, ये कदम क्यों उठाया? क्या भारत और उत्तर कोरिया के बीच कोई ऐसी सीक्रेट केमिस्ट्री है जिसे दुनिया अब तक नहीं देख पाई? क्या ये कदम एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल कर रख देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उत्तर कोरिया का नक्शा और अमेरिका की बर्बादी का ब्लूप्रिंट। चलिए सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जिसने दुनिया के स्वयंभू थानेदार यानी अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये कहानी शुरू होती है एक नक्शे से। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा नक्शा सामने आया है जिसने पेंटागन के बंद कमरों में बैठे जनरलों के हलक सुखा दिए हैं। उत्तर कोरिया, जिसे दुनिया एक छोटा और गरीब देश मानकर नजरअंदाज करती रही, आज एक ऐसा भस्मासुर बन चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइल तकनीक में इतनी भयानक छलांग लगाई है कि अब अमेरिका का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ठोस हकीकत है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक ऐसी मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है जो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से मौत बनकर बरसती है। इस खतरे की सबसे पहली और सबसे खौफनाक तस्वीर पेश करती है हुआसोंग 14। जब इस मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ था, तब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे हंसी में उड़ा दिया था। उन्हें लगा था कि ये कोई प्लास्टिक का खिलौना है, लेकिन जब इसके आंकड़े सामने आए तो उनकी हंसी चीखों में बदल गई। ये उत्तर कोरिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब ज़रा नक्शा उठाकर देखिए। 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि अमेरिका का पश्चिमी तट यानी लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे चमकते हुए शहर अब किम जोंग उनकी उंगलियों के इशारे पर हैं। एक बटन दबाओ और लाखों की आबादी भाप बनकर उड़ जाएगी। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। सोचिए, एक ऐसी मौत जो आसमान से गिरती है और गिरने से पहले ही पूरे शहर को शमशान बना देती है। अमेरिका अभी हुआसोंग 14 के सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उत्तर कोरिया ने एक और राक्षस को जगा दिया। इसका नाम है हुआसोंग 15। ये मिसाइल पुराने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा ताकतवर और कहीं ज़्यादा विनाशकारी है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। 13,000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब अमेरिका का पूर्वी तट भी सुरक्षित नहीं है।
वॉशिंगटन डीसी, जहां व्हाइट हाउस है, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति बैठता है, वो अब सीधे निशाने पर है। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें, फ्लोरिडा के बीच, शिकागो की फैक्ट्रियां, सब कुछ इस मिसाइल की जद में है। ये मिसाइल इतनी भारी है कि इसे ले जाने के लिए एक विशेष 9 धुरी वाला ट्रक टीएल बनाया गया है। जब ये ट्रक सड़क पर चलता है तो जमीन कांपती है। अमेरिका ने अपने अरबों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट लगा रखे हैं, लेकिन विशेषज्ञ दबी जुबान में ये स्वीकार करते हैं कि अगर उत्तर कोरिया ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का ये सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरफ बिखर सकता है। और यही वो डर है जिसने अमेरिका को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। वो जानता है कि अब वो सुरक्षित नहीं है। मॉन्स्टर मिसाइल और 2025 का परमाणु दुस्वप्न। अगर आपको लगता है कि खतरा सिर्फ इतना ही है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल तो अब शुरू होता है। 2025 तक आते आते उत्तर कोरिया ने जिन हथियारों का प्रदर्शन किया है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विलेन के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है हवासोंग 17 का। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली मोबाइल आईसीबीएम है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे देखकर ही दुश्मन की रूह कांप जाए। ये मिसाइल सिर्फ एक बॉम्ब लेकर नहीं जाती, इसमें MIRVA मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक मिसाइल लॉन्च हुई, अमेरिका ने उसे रोकने के लिए अपनी एक एंटी मिसाइल छोड़ी, लेकिन जैसे ही हवासोंग 17 अंतरिक्ष में पहुंचती है वो एक नहीं बल्कि 4 या 5 अलग अलग परमाणु बमों में बंट जाती है। अब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम किसे रोकेगी? एक को रोकेगी तो बाकी 4 अमेरिका के 4 अलग अलग शहरों जैसे न्यूयॉर्क, टेक्सास, बोस्टन और एटलांटा को एक साथ तबाह कर देंगी। ये तकनीक गेम चेंजर है। ये अमेरिका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा देती है। लेकिन किम जोंग उन यही नहीं रुके। उन्हें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों में एक कमी लगती थी। उन्हें लॉन्च करने से पहले उनमें ईंधन भरना पड़ता था, जिसमें घंटों लग जाते हैं। इस दौरान अमेरिकी सैटेलाइट उन्हें देख सकते हैं और हमला कर सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 2024 से 25 में उत्तर कोरिया ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र निकाला, हवासोंग 18। ये एक सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि मिसाइल में ईंधन पहले से भरा हुआ है, बस बटन दबाओ और बूम। इसे लॉन्च करने की तैयारी में घंटों नहीं, सिर्फ मिनट लगते हैं। जब तक कि अमेरिका के रडार इसे पकड़ेंगे, जब तक उनके सैटेलाइट अलर्ट भेजेंगे, तब तक ये मिसाइल अंतरिक्ष का सीना चीरते हुए अमेरिका की तरफ आधी दूरी तय कर चुकी होगी। हवासोंग 18 का सफल परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने यह साबित कर दिया है कि वो अब किसी भी वक्त कहीं से भी अमेरिका पर हमला कर सकता है, चाहे वो घने जंगल हो या चलती हुई ट्रेन या फिर कोई गुफा। ये मिसाइल कहीं से भी निकल सकती है। न्यूज़वीक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने जो मैप जारी किया है उसमें अमेरिका के 48 राज्य मेनलैंड यूएसए लाल रंग में रंगे हुए दिखाए गए हैं। ये लाल रंग खतरे का नहीं बल्कि संभावित तबाही का है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट कहती है कि किम जोंग उनके पास अभी ऐसी 10 से 15 मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से उनकी फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, 2030 तक ये संख्या 50 से 100 के पार जा सकती है। सोचिए, 100 परमाणु मिसाइलें एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसका कोई भरोसा नहीं। ये स्थिति अमेरिका के लिए किसी नाइटमेयर यानी बुरे सपने से कम नहीं है। और ठीक इसी वक्त जब अमेरिका पसीने पसीने हो रहा है, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस जलती हुई आग में एक नया मोड़ ला दिया है। भारत की घोस्ट एंट्री, राजदूत की वापसी और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। अब दृश्य को थोड़ा बदलिए और प्योंगयांग की सुनसान सड़कों पर आइए, जहां दुनिया के ज्यादातर देशों के दूतावासों पर ताले लटके हैं, जहां विदेशी राजनयिकों का नामो निशान नहीं है। वहां अचानक एक इमारत की बत्तियां जल उठती हैं, धूल झाड़ी जाती है और एक गाड़ी आकर रुकती है जिस पर भारत का तिरंगा लगा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने 2025 में सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया है कि वो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपने दूतावास को फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू कर रही है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया है एक बेहद तेज तर्रार अफसर को, आलिया वेती लोंगुकोमेर, जो 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। अब तक पैराब्रा में भारत का झंडा बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो कांटों का ताज पहनने जैसी है। उन्हें उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।
इस नियुक्ति का समय बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, जुलाई 2021 में कोविड-19 के बहाने भारत ने अपने दूतावास से स्टाफ को वापस बुला लिया था। दुनिया को लगा था कि भारत ने भी अमेरिका के दबाव में आकर उत्तर कोरिया से किनारा कर लिया है। पश्चिमी देशों के विश्लेषक तालियां बजा रहे थे कि देखो, भारत भी हमारे खेमे में आ गया। लेकिन वो भूल गए कि भारत चाणक्य की धरती है। हम कभी भी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोलते। वो पीछे हटना एक रणनीतिक विराम, टैक्टिकल पॉज था, और अब ये वापसी एक रणनीतिक धमाका है। इस कदम को घोस्ट एंट्री या अदृश्य प्रवेश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब दुनिया का ध्यान यूक्रेन, गाजा या ताइवान पर था, भारत ने चुपचाप ये फाइल साइन कर दी। एक राजदूत का वहां होना मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत की आंखें और कान अब सीधे किम जोंग उन के दरबार में मौजूद होंगे।